बहुत समय पहले की बात है। वरुण एक छोटे से गांव में रहता था जो खेती करके अपना जीवन चलाता था। एक दिन की बात है, जब वरुण बेचने के लिए लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक वरुण ने देखा कि एक कौवा एक छोटी सी चिड़िया को मुंह में दबाए लेकर आया है। वो कौवा उसे मारकर खा जाना चाहता था। वरुण दौड़ता हुआ जाता है और उस कौवे को भगा देता है और उस छोटी सी चिड़िया को बचा लेता है। वरुण उसे घर लाता है और उसके जख्म पर मरहम पट्टी करता है, उसे खाना खिलाता है और एक जगह रख देता है। कुछ समय बाद वो चिड़िया ठीक हो जाती है और वरुण से कहती है, हे नौजवान युवक, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें कोई तोहफा देना चाहती हूँ। नन्ही चिड़िया उड़कर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। उसके चोंच में एक छोटी सी पानी की बोतल होती है। वो वरुण को देते हुए कहती है, ही लकड़हारे, ये जादुई पानी की बोतल है, तुम इसे रख लो। इस पानी का जादू ये है कि ये बदसूरत को खूबसूरत और छोटे को बड़ा कर सकता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो जादू उल्टा हो जाएगा। इतना कहकर वो नन्ही चिड़िया वहां से उड़ गई। वरुण ने पानी की बोतल को खोलकर देखा तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये पानी बहुत खुशबूदार है, लेकिन शायद ये मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा कहकर वरुण पानी की बोतल को एक तरफ टांग देता है। समय बीतता जाता है और वरुण उस पानी की बोतल को भूल ही जाता है। कुछ महीनों बाद वरुण की शादी हो जाती है। वरुण की दुल्हन साक्षी एक किसान की बेटी थी। बचपन से खेतों में काम करते करते साक्षी काली हो गई थी और बदसूरत भी, लेकिन तब भी वो वरुण को बहुत पसंद थी। एक दिन लकड़हारा जल्दी काम पर चला गया। ठीक है साक्षी, चलो अपना ध्यान रखना, मैं शाम को जल्दी लौट आऊँगा। मैं तो बोर हो गई, क्यों ना ऐसा करती हूँ कि आज घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। ला 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 ला। अरे, ये बॉटल कैसी है? क्या होगा इसमें? साक्षी एक कुर्सी पर चढ़कर उस बॉटल को उतार लेती है और उस बॉटल का ढक्कन खोलकर देखती है तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे, लगता है ये सुगंधित पानी है। इसे मैं अपने नहाने के पानी में मिलाऊंगी, मेरे पूरे शरीर से खुशबू आएगी। ऐसा कहकर साक्षी उस पानी की कुछ बूंदें अपने नहाने के पानी में मिला लेती है। साक्षी उस सुगंधित पानी से नहाकर बाहर आती है तो आईने में देखकर खुद को पहचान नहीं पाती। साक्षी देखती है कि वो परियों की तरह खूबसूरत हो गई है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। शाम को जब वरुण घर आता है तो साक्षी को देखकर पहचान ही नहीं पाता। अरे साक्षी, क्या क्या तुम साक्षी हो? तुम परियों की तरह खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जो आपने एक बोतल टांग रखी थी ना, उसमें खुशबूदार पानी था। बस उसी पानी की कुछ बूंदें मैंने अपने बाथटब में मिला ली थी। अब वरुण सब कुछ समझ चुका था। उसने साक्षी को सारी कहानी सुनाई। अच्छा सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्यों ना हम अपने खेतों के तरबूजों को ये पानी दें? इससे हमारे खेतों के तरबूज बहुत बड़े हो जाएंगे और हम उन्हें मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वरुण को साक्षी की बात जम गई। दोनों खेत में गए और उस पानी में से कुछ बूंदें निकालकर खेत में छिड़क दिया। थोड़ी ही देर में जादू से तरबूज बहुत बड़े हो गए। दोनों पति पत्नी मार्केट में तरबूज बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगे और उनका जीवन भी अच्छा चलने लगा। एक दिन सुबह सुबह वरुण ने अपनी पत्नी से कहा, साक्षी, ऐसा करो, आज तरबूज लेकर तुम मार्केट चले जाओ। मुझे बहुत सारा काम है और खेतों में पानी भी तो देना है। जी, जैसा आप कहें। साक्षी तरबूज लेकर बाजार चली जाती है। उसी दिन राजा मार्केट का चक्कर लगाने के लिए बाहर निकलता है। राजा बाजार का चक्कर लगा ही रहा था, तभी उसकी नज़र साक्षी पर पड़ती है, जो कि बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। साक्षी की खूबसूरती ने राजा का मन मोह लिया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, कौन है ये खूबसूरत औरत? इसे हमारे महल में लाया जाए। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। उसके सैनिक साक्षी को पकड़कर महल ले आए। आपने इस तरह मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए प्लीज। शाम को वरुण घर आया
तो उसे मोहल्ले वालों से पता चला कि उसकी पत्नी को राजा गिरफ्तार करके ले गया है। अब वरुण बहुत दुखी रहने लगा। उधर साक्षी महल में चुपचाप गुमसुम रहती थी, ना ही बोलती थी और ना ही मुस्कुराती थी। वो सारा दिन बस चुपचाप बैठी रहती थी। उसे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। राजा ने उसे हंसाने का हर संभव प्रयत्न किया, परंतु वो साक्षी के चेहरे पे हंसी न ला सका। मैंने तुम्हें हंसाने की हर संभव कोशिश की है, परंतु तुम बहुत बदतमीज हो। तुम एक बार भी नहीं हंसी। अब तुम्हें कैद होना होगा। सिपाहियों, इसे ले जाकर महल की सबसे ऊंची मंजिल में कैद कर दो, और जब तक ये हंसे ना, इसे किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं होगी। उधर वरुण साक्षी की याद में बहुत परेशान था। मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकता, मुझे अपनी पत्नी को बचाना ही होगा। वरुण ने एक बड़ा सा तरबूजा अपनी रेहड़ी पर रखा और नीचे जादुई पानी की बोतल भी रखी, और वो निकल पड़ा साक्षी की तलाश में। वरुण महल के सामने जाकर आवाज लगाता है, बड़ा सा तरबूज ले लो, बड़ा सा तरबूज, विशाल तरबूज ले लो, विशाल तरबूज। साक्षी ने जैसे ही वरुण की आवाज सुनी, वो दौड़कर खिड़की पर आई। साक्षी ने जैसे ही वरुण को देखा, वो बहुत खुश हो गई। वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, वो खुशी से झूम उठी। जब पहरेदारों ने सुंदर स्त्री को हंसते हुए देखा तो दौड़कर राजा के पास गए और कहा, महाराज, हमने अभी अभी एक तरबूज बेचने वाले की वजह से खूबसूरत महिला को हंसते हुए देखा। अच्छा, उसे तुरंत पकड़कर हमारे पास लाया जाए। सिपाहियों ने वरुण को पकड़कर राजा के सामने हाजिर किया। तरबूज वाले, तुम्हें देखकर वो खूबसूरत महिला मुस्कुरा उठी। क्या तुम उसे फिर से हंसा सकते हो? वरुण ने हाँ में सर हिलाया। सिपाहियों, उस खूबसूरत स्त्री को नीचे लेकर आओ। थोड़ी ही देर में सिपाही साक्षी को नीचे ले आए। साक्षी सारी बातें समझ गई। उसने देखा कि वरुण खतरे में है। अब साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक साक्षी ने देखा कि तरबूज के नीचे जादुई पानी की बोतल रखी थी। साक्षी को याद आया कि वरुण ने बताया था कि जादू के पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से जादू उल्टा हो जाएगा। साक्षी ने तुरंत वो बोतल उठा लिया। साक्षी ने उस पानी की बहुत सारी बूंदें अपने ऊपर डाल ली और साक्षी पहले की तरह बदसूरत हो गई। राजा ने जब साक्षी को देखा तो वो गुस्सा हो गया। तुम कौन हो? वो खूबसूरत औरत कहाँ गई और तुम यहाँ कैसे आई? महाराज, मैं ही वो खूबसूरत औरत हूँ। महाराज, मैं इस जादुई पानी की बोतल की वजह से खूबसूरत हुई थी। अच्छा, तो ये जादुई पानी की बोतल है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? राजा को यकीन दिलाने के लिए साक्षी हॉल में लगे पेड़ में पानी की कुछ बूंदें डाल देती है। पानी डालते ही वो पेड़ अचानक से बड़ा हो जाता है और राजा को भरोसा हो जाता है कि ये जादुई पानी है। ठीक है, लाओ, जल्दी से ये बोतल मुझे दे दो। राजा क्रूर होने के साथ साथ बहुत लालची भी था। उसने साक्षी की पूरी बात सुनी ही नहीं। उसे ऐसा लगा कि जादुई पानी अपने ऊपर डालने से वो बहुत खूबसूरत और बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। राजा ने सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया और जादू का असर उल्टा होने से वो एक गधा बन गया। ये देखकर राजमहल के सभी लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि राजा बहुत क्रूर और जालिम था। उससे कोई भी खुश नहीं था। सब ने मिलकर उसे रस्सी से खूंटे में बांध दिया और इस तरह जालिम राजा की कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहें हमारा चैनल।